हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जॉर्जेट की स्लीव जब हम कटिंग करते हैं तो ब्लाउज में अटैच करने के टाइम पर उसके आर्मोल बढ़ जाते हैं। तो किस कारण से ये आर्मोल बढ़ते हैं और अगर आपने जॉर्जेट की स्लीव कटिंग कर ली है तो उसे कैसे सुधारेंगे, ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जॉर्जेट मटेरियल जब आता है तो कस्टमर स्लीव्स में ज़्यादातर अस्तर डालने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ये सिलाई के बाद गैप नहीं करता है एक तो, और दूसरा पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। लेकिन हमें इस फैब्रिक में कटिंग करने के टाइम पर बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। गलतियां करने के बाद जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप लोग भी मौके का फ़ायदा उठाइए। कटिंग के साथ साथ स्लीव्स को कैसे अटैच किया जाता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। अब मैं फैब्रिक को ले लूँगी, इसे फोल्ड करके रखना है। यहाँ पर मैं पहले डबल फोल्ड कर रही थी, लेकिन इस अंदर वाली स्लीव्स में थोड़ा गैप आ रहा है। इसके लिए मैं सिंगल स्लीव करके कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जॉर्जेट का मटेरियल बहुत हिलता है, थोड़ा भी इधर उधर हाथ लगने में वो सरक जाता है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को अच्छे से रख लिया है। बॉर्डर को हमने बराबर एक जगह में रखा है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। 10 इंच की स्लीव है, उसमें 1 इंच ऐड करके हम 11 इंच में मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच में। पहले दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट कर देंगे, नीचे वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि मार्किंग लगाने के लिए बिगनर्स के लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे स्लीव्स का बॉटम के लिए पहले मार्क कर लेते हैं। 12.5 इंच की स्लीव है, उसका हाफ करेंगे 6.25 में मार्किंग करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं। 3 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें आर्मोल के लिए मार्किंग करना है। नॉर्मल हम जब मार्किंग करते हैं तो जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ करके हम मार्किंग करते हैं, लेकिन हम जॉर्जेट मटेरियल में अभी कटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे आर्म होल में चेंजेस करना है। जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ करना है, फिर उसमें से ½ इंच माइनस करके हमें मार्क करना है। 18 इंच का हमारा आर्म होल है, उसका हाफ किया 9, फिर से हमने उसमें से ½ इंच माइनस करके 8.5 में मार्किंग कर लिया है। आर्म होल के पॉइंट और स्लीव्स के पॉइंट को हम स्केल से मिला देंगे और आगे हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। अब हमें आर्म होल के पॉइंट से ½ इंच या 3/4 इंच बैक मार्किंग करना है। कम से कम 3/4 इंच तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और उस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 1 से 1.25 इंच में मार्किंग करना है और फिर से हमें सेम पॉइंट से हमें स्ट्रेट लाइन कर देना है। ये हमारा फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्किंग है। फ्रेंच कर्व ले लेंगे। पहले हम बैक साइड के आर्म होल का शेप देंगे। अब हम फ्रंट के आर्म होल को भी शेप दे देंगे। हमें हाथ से भी आर्म होल के शेप को सही तरीके से नीचे की साइड मिला देना है। नीचे का पॉइंट हमारा एक ही जगह में आना चाहिए, दोनों पॉइंट। फ्रंट के आर्म होल को भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और नीचे की साइड को मिला देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहीं पे कटिंग करना है। आर्म होल के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और सेंटर के यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे। अब हमें दूसरे स्लीव की कटिंग करनी है, तो फिर से मैं फैब्रिक को एक बार आयरन कर लूँगी और उसके ऊपर हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है। इसे भी एक बार हम आयरन कर लेंगे, क्योंकि इसके बीच में फोल्डिंग आया है तो स्लीव्स कम ज़्यादा हो सकता है। अब मैं साइड से सेम तरीके से कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं आर्म होल की कटिंग एक साथ में कर रही हूँ, क्योंकि फिर से स्लीव इधर उधर हिल जाएगा। इसके लिए एक साथ में मैंने फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो स्लीव का बॉटम हमारा 12.5 इंच का है, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे।
अब हमें स्लीव्स को चेक करना है। बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट के आर्म होल में से हमें 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़ के स्लीव्स को गोलाई में रख के हमें चेक कर लेना है। जैसे हम ब्लाउज कटिंग के टाइम पर चेक करते हैं उसी तरीके से अभी भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए बराबर तरीके से आ गया है, जबकि मैंने बैक पार्ट में 9 इंच के हिसाब से कट किया है और हमने स्लीव्स में 8.5 में कटिंग किया है। तो इस तरीके से क्रॉस में ये बढ़ जाता है जब हम अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। कैसे हमें इसे ब्लाउज के साथ अटैच करना है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। स्लीव की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें स्लीव्स में अस्तर नहीं डालना है, तो हमें नीचे का कैसे फोल्ड करना चाहिए। यहाँ पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपको हेमिंग वाला करना है तो हेमिंग वाला भी कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग लगाएंगे तो उससे गेटअप बहुत अच्छा आता है। इसके लिए मैं पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। तो एक स्लीव में हमने पाइपिंग को लगा लिया है। सेम तरीके से हम दूसरे स्लीव में भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद बैक साइड में स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है, उसकी हमें कटिंग कर लेनी है और सीधी वाली साइड से हमें दाब सिलाई दे देना है। सेम तरीके से हम दूसरे स्लीव्स में भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे, फिर हम दाब सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को पाइपिंग अटैच कर लिया है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों शोल्डर को मैंने पहले से ही अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। बिगनर्स को यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमने शोल्डर अटैच करके रखा है उसके सेंटर में स्लीव्स के सेंटर को रखना है और एक साइड से धीरे धीरे करके हमें सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हमें फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट तरीके से यहाँ पे स्लीव आ गई है, ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड से अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के टाइम पर हमें बॉडी पार्ट को खींचना नहीं है और स्लीव्स को भी खींचना नहीं है। अगर हम खींच के लगाएंगे तो और भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हमें सिलाई लगानी है वैसे वैसे नीचे वाले पार्ट के साथ में उसे रख देना है। तो यहाँ पर हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट परफेक्ट हो गया है। देखिए ना ही बड़ा और ना ही कम पड़ा। सेम तरीके से हम दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्लीव्स को नीचे रख रही हूँ। पहले सेंटर में एक बार हम छोटा सा स्टिच लगा लेंगे, तो इससे दोनों फिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर हमारी स्लीव्स कट हो जाती है तो उसके बाद हमें उसे किस तरीके से सुधारना है। जो हमने स्लीव्स का सेंटर निकाला है उसके 3 इंच पीछे और 3 इंच आगे आके हमें 1 नंबर का स्टिच लगाना है। स्टिच ऐसे लगाना है जैसे जैसे हम स्टिच लगाएंगे फुट के पीछे से हमें फिंगर को रखे रहना है और वहाँ पे हमें कपड़े को रोक देना है और वो 6 इंच की सिलाई हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद बाहर निकाल देना है, तभी हमें हाथ को हटाना है। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट तरीके से हुई है, इसके लिए मैं इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ। ब्लाउज के साथ अटैच करने के टाइम पर जब स्लीव्स बढ़ता है तब इस ट्रिक को हम अपना सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पहले भी किया हुआ है, इसके लिए आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। जब हम स्लीव्स में बारीक सिलाई लगाएंगे तो उससे वहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें आ जाती हैं, गैदरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्लीव्स जो बढ़ रहा था वो कम हो जाता है। ये चुन्नटें इतनी बारीक रहती हैं तो आप स्लीव अटैच करेंगे ब्लाउज के साथ में तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, वहाँ पर बिल्कुल भी रिंकल्स या प्लेट्स वगैरह नहीं आने वाला है। ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप लोगों में से किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस ट्रिक को अपनाइए। इस ट्रिक से आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा स्लीव भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आर्म होल को कट किया है उस तरीके से मेरे दोनों स्लीव्स परफेक्ट बॉडी में अटैच हो गए हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।